हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वीके में। दोस्तों, आज मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक लाया है जो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो आसानी से उसको कर नहीं पाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इजी से इजी वे में समझाने का कोशिश करूंगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं पूरा आशा से कह सकता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं एरोमेटिसिटी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, ये मेरा ऑर्गेनिक का एक पहला टॉपिक है एरोमेटिसिटी। इसके बाद मैं लाऊंगा यहाँ पे, आज मैं आप लोगों को सिर्फ एरोमेटिसिटी का वीडियो लाया हूँ सीरीज। इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट सीरीज वो आएगा एंटी एरोमेटिसिटी। उसके बाद क्या आएगा, नॉन एंटो। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं सीरीज लाता रहूँगा। बस मैं आपसे यही आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी समझ में आए और आप एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आसानी से कर सकें। तो दोस्तों चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें एरोमेटिसिटी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एरोमेटिसिटी में आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इसके कंडीशन होते हैं। अगर इन कंडीशन पे आप चलेंगे तभी आपका क्वेश्चन होगा, नहीं तो अगर इस कंडीशन पे अगर आप नहीं चले तो क्वेश्चन आपका होगा ही नहीं, आप गलत कर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया है, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए कुछ कंडीशन है। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिससे आप मेरी बातों को आसानी से समझ सकें और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, उसके बाद आप खुद हर एक क्वेश्चन को कर सकेंगे एरोमेटिसिटी से रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए हम आपको पहला कंडीशन बताते हैं। पहला कंडीशन ये है, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी का साइकिल। कोई भी आपका मॉलिक्यूल हो या फिर मतलब कि जो भी आपका मॉलिक्यूल होना चाहिए वो आपका साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का सेंस क्या है कि वो चारों तरफ से घेरा होना चाहिए, किसी भी तरीके से खोला नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, आपका क्लोज होना चाहिए हर तरीके से। ये सब आपका क्या है, ये क्लोज ही है। जितना भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर सब ये क्या सब क्या है, क्लोज है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइक्लिक। पहला कंडीशन ये समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा चलिए बात करते हैं कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का बच्चों सेंस ये है कि आपका पाई सिग्मा पाई हो सकता है, या पाई सिग्मा लोन पेयर हो सकता है, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। दोस्तों आप घबराइए बिल्कुल मत, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आप दूसरा भी समझ गए होंगे, साइक्लिक भी समझ गए होंगे और कॉन्जुगेटेड भी समझ गए होंगे। तीसरा जो आता है प्लेनर। प्लेनर का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी प्रत्येक कार्बन पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, एरोमेटिसिटी होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख दिया है, अभी उसको समझाएंगे, उससे आप समझ जाएंगे। तो ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कब, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तब उसमें बताएंगे। ठीक है, पहले आप नियम को देख लीजिए जो कि कंडीशन है। तो चलिए चौथा क्या है आपका, 4n+ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी, यानी होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं हकल्स रूल। ये जो नियम है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो आपका क्या है, हकल्स रूल वही है। चलिए आपको समझाते हैं कैसे। अगर n बराबर यहाँ पर 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक उसी प्रकार n बराबर अगर हम 1 रख दें तो आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अगर ये सब इतना अगर आ रहा है आपके उसमें इलेक्ट्रॉन में, तो आप क्या कर देंगे कि आपका ये एरोमेटिसिटी है। चलिए दोस्तों आपको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ तो इसी के बेस पे आपका होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है, जी हाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बेंजीन में आप देखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए एक जो अंदर है, ठीक है 1 2 3 अंदर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कंडीशन को अप्लाई करना है, किस तरीके से कंडीशन को आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहला है आपका साइक्लिक। तो यहाँ पे देख लीजिए चारों तरफ से क्या है, बंद है, तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लिक तो है आपका, पहला कंडीशन फॉलो कर गया। अब दूसरा देखते हैं कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया है, आप इसको समझा दिए आपको, ये आप लिख लीजिएगा और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, अब इसमें देखते हैं पाई सिग्मा पाई है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ये कॉन्जुगेटेड भी है, आपका यहाँ पर कॉन्जुगेटेड भी है। अब तीसरा देखते हैं प्लेनर। प्लेनर का सेंस क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि sp2 होगा या नहीं, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अगर आपका 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp। अब कार्बन पे देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड है,
तो ये हमारा रहा कार्बन, ठीक है। अब कार्बन पे देखो कौन सा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, पाई, और बाकी सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से क्या है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पर, 3, और यहाँ पे मैंने लिखा है 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, sp2। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा प्लेनर भी है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। जो ना समझ में आए आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं फिर से उस वीडियो में एंटी एरोमेटिसिटी की वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए फिर यहाँ पे आ गया हमारा नोट, आपने यहाँ से लिख लिया, यहीं से सब होगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी होगा। अब यहाँ पे ये भी फॉलो कर गया। अब 4n+2 इलेक्ट्रॉन कैसे फॉलो करता है ये देखिए। अब इसमें आपको बेंजीन में देखना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलिए हम बता देते हैं। एक बॉन्ड जो बनता है बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। किस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, समझ गए आप। तो अब देखिए इस बेंजीन में कितने बॉन्ड हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 4 2 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए रूल में है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 या 10, इसमें से कोई अगर आपका मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये आपका पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है आपका कि यहाँ पे आपका पहले ये देखिए साइक्लिक है कि नहीं, तो यहाँ पे आपका साइक्लिक है, ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से इसे घिरा है, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। अब दूसरे कंडीशन पे कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो अब यहाँ पे कॉन्जुगेटेड के लिए पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए, या पाई सिग्मा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में क्या है। तो देखिए आप यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यानी कि कॉन्जुगेटेड है। अब देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे तो उससे बाहर लोन पेयर है, उसको काउंट नहीं करेंगे। अंदर देखिए आपका रेजोनेंस है कि नहीं कॉन्जुगेटेड, तो आपका रेजोनेंस है। कैसे मान लिया, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये रेजोनेंस है। तो जब भी रेजोनेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड हो गया, तो ये कॉन्जुगेटेड मेरा हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि प्लेनर में क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है या नहीं। तो कोई भी कार्बन उठा लेते हैं हम, तो जैसे मैं यहाँ पे कार्बन उठा लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छिपा है। अब यहाँ पे एक कार्बन है, तो यहाँ से कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2 3, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 जब भी सिग्मा बॉन्ड आपका आता है तो वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या, प्लेनर भी आपका हो गया। अब चौथा है हकल्स रूल, इसी को बोलते हैं हकल्स रूल, कहीं पर नोट कर लीजिए। 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हकल्स रूल। अब इस पे फॉलो करता है कि नहीं, तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें से कोई मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है। अब बाहर वालों को काउंट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि अंदर वाले में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड है अंदर में है, इसलिए हम ये पाई जो है या लोन पेयर ये बाहर है, इसलिए इसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल गया, तो ये हमारा रूल क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो कर गया। तो ये मेरा क्या हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, ठीक है दोस्तों, घबराइए बिल्कुल मत। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, पूरा डाउट क्लियर। अब मैंने इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि आप मतलब समझने में आसानी हो, आपको कैसे समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दिया था कॉन्जुगेटेड पाई सिग्मा पाई का, फिर सेकंड में मैंने क्या कर दिया, लोन पेयर देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन आपका जो रेजोनेंस था वो अंदर ही था। अब तीसरे में आपका केटायन आ गया, उसके बाद आपका अनायन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने हर एक एग्जांपल दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तो तीसरे एग्जांपल में क्या है कि साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है, तो यहाँ पर साइक्लिक मेरा है। सी का मतलब हम शॉर्टकट में लिख लें, सी का मतलब साइक्लिक हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो कॉन्जुगेटेड है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, पाई सिग्मा लोन पेयर या पाई सिग्मा पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यानी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया मेरा, कॉन्जुगेटेड भी हो गया। अब देखते हैं प्लेनर है या नहीं, sp2 हाइब्रिडेशन है कि नहीं। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, जब भी किसी कार्बन पे केटायन हो,
ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन पे क्या है, कैटायन, तो हमेशा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे प्लेनर आपका है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, नोट करके आप लिख सकते हैं इसे। अब चौथा है हकल्स रूल, 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक बाउंड है, एक बाउंड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन आपका है, तो ये क्या हो गया आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या हो गया, मेरा एरोमेटिसिटी है। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे। चौथा क्या है दोस्तों, चौथे में क्या है, डबल बेंजीन है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको यही के नियम पे चलना है, हर एक क्वेश्चन उड़ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो पहला है आपका साइक्लिक, तो साइक्लिक बिल्कुल है, तो साइक्लिक है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, हर तरफ से देखेंगे पाई सिग्मा साई कॉन्जुगेटेड है, तो ये कॉन्जुगेटेड भी है। अब देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडेशन है, प्लेनर है या नहीं। तो प्रत्येक कार्बन पे क्या है, 3 बॉन्ड है, वो भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, तो आपका ये प्लेनर भी हो गया। अब चौथा देखिए, 4n+5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन इसको काउंट कर लीजिए, तो कितना हो गया, 2, एक बाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो कितना इसमें हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और जब भी यहाँ पे मैंने लिखा है 2 6 10 14 18 4 का अंतर, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉलो कर रहा है। तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो गया, मेरा एरोमेटिसिटी हो गया। अब दोस्तों लास्ट है 5वां, इसमें क्या है, उसमें कैटायन था, इसमें एनायन कर दिया है मैंने, क्यों, क्योंकि इसमें पाई सिग्मा प्लस भी हो सकता है, पाई सिग्मा माइनस भी हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं ये साइक्लिक है, जी हाँ बिल्कुल साइक्लिक है, तो मैंने यहाँ पे साइक्लिक कर दिया। कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड सॉरी पाई सिग्मा एनायन, पाई सिग्मा एनायन, ठीक है, इसी को बोलते हैं एनायन, और पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा कॉन्जुगेटेड भी है। तीसरा देखते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन है, बिल्कुल है। प्रत्येक कार्बन पे क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा sp2 हाइब्रिडेशन होगा, तो ये मेरा प्लेनर भी है। अब चौथा देख लीजिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका 2 2 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, तो ये भी मेरा 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या क्या, कि आपने इसको काउंट कर लिया, और इसमें कैटायन का भी इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, क्योंकि जो कैटायन होता है माइनस चार्ज, वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। सो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।